आ रही है। गोरखपुर में रेलवे अस्पतालों के शौचालय की दीवारों को समाजवादी पार्टी के झंडे के रंग में रंगने पर समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। पार्टी की तरफ से ट्वीट में कहा गया है कि दूषित सोच रखने वाले सत्ताधीशों द्वारा शौचालय की दीवारों को समाजवादी पार्टी के रंग में रंगना लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी ने इसे झंडे के रंग का अपमान बताते हुए निंदा की है और तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई है। सत्ताधीशों ने कलंकित किया लोकतंत्र, ये बात यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में कही है। तो ट्वीट भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बाकायदा वो तस्वीरें दिखाई गई हैं। शौचालय के रंग का विरोध यहां पर किया गया है। समाजवादी पार्टी के झंडे के रंग में शौचालय रंगा हुआ है। इस बात को समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में कहा है, संज्ञान ले, कार्रवाई हो, तत्काल बदला जाए रंग। एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के ध्वज के रंगों का अपमान घोर निंदनीय। इधर पूर्वोत्तर रेलवे ने समाजवादी पार्टी के ट्वीट पर जवाब दिया। रेलवे की तरफ से ट्वीट पर जवाब दिया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सालों पहले ही टाइल्स लगाए गए थे। इन टाइल्स को लगाने का उद्देश्य बेहतर सफाई सुनिश्चित करना है। इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। तो एसपी के ट्वीट पर रेलवे का जवाब भी सामने आया है। इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। रामगोपाल द्विवेदी बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोरखपुर से वे सीधे जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, जब सालों पहले टाइल्स लगाए गए थे तो एकाएक इस तरह के माहौल को गरमा करके क्या दिखाना चाह रही है समाजवादी पार्टी? अनुपम, चूंकि ये सब सियासत का खेल है और आप बेहतर समझ सकते हैं कि अब 2022 में जो चुनाव होना है उसके लिए बहुत कम समय बचा है। मुश्किल से 1 साल बाद जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो अब जो राजनीतिक दल हैं वो हमेशा सरकार पे हमलावर रहने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का ये है कि बरसों पुराने लगे स्टाइल्स को आज एक बार फिर से बाहर निकाला गया। इस पर ट्वीट किया गया जिसपे कहा गया कि सरकार जो है भावनाओं को आहत कर रही है, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे ने साफ कह दिया है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये बरसों पहले लगाया गया था। ये कोई हम नया नहीं लगाए हुए हैं और ये जहां पे लगा हुआ है वहां पे कोविड हॉस्पिटल इस वक्त चल रहा है, वहां पे लोगों के इलाज हो रहे थे, लोग बरसों से आ जा रहे थे। बिल्कुल रामगोपाल, तो सियासत का उसूल है कि माहौल बनाए रखिए, जब भी मुद्दा मिले उछालते रहिए ताकि सियासी फिजाओं में आप हमेशा घूमते रहे। और शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी ने सालों बाद लगे टाइल्स को यहां पर मुद्दा बना लिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर यहां पर, अनु टंडन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्नाव की पूर्व सांसद हैं अनु टंडन, खासा वर्चस्व है उनका वहां पर। अनु टंडन ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अंकित सिंह परिहार ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री थे, तो कांग्रेस को यहां पर दोहरा झटका लगा है उत्तर प्रदेश में। यह बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है। अनु टंडन को सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी करीबी माना जाता था और यहां पर इस वक्त की ये बड़ी खबर यह है कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और बातचीत करने के लिए राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या वजह हो सकती है? अनु टंडन क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर पा रही थी या और कोई कारण थे जिसके चलते उन्हें प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा? देखिए अनुपम, उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव से पहले अनु टंडन का इस्तीफा देना यकीनन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। अनु टंडन ने इस दौरान न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि प्रदेश कांग्रेस संगठन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनु टंडन का साफ कहना है कि प्रदेश कांग्रेस संगठन जो है वो उनका सहयोग नहीं कर रहा था। लगातार उनकी टीम द्वारा, उनके करीबियों को, अस्तित्व विहीन लोगों द्वारा उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने पूर्व में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी से भी की थी। लेकिन उसके बावजूद कोई समाधान इस समस्या का नहीं हुआ और लगातार संगठन उनकी उपेक्षा कर रहा था, जिससे आहत होकर उन्होंने ये फैसला लिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा को भेजा है। ऐसे में अब वो अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करेंगी और उसके बाद उनकी अगला कदम क्या होगा, अगला रास्ता क्या होगा, इसको लेकर वो फैसला लेंगी। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सच है कि उत्तर प्रदेश में अनु टंडन न सिर्फ कांग्रेस की एक बड़ी नेता थी बल्कि कांग्रेस हाईकमान की भी खासा करीबी मानी जाती रही है। बिल्कुल, यही बात हम लगातार राजीव कह भी रहे थे दर्शकों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए आगे अपडेट पर कि अनु टंडन आगे कहां पर जा सकती हैं और क्या इस पूरे मसले में देखने को मिल सकता है।
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी में अब तकरार बढ़ गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव के खिलाफ बदले की ललकार भर दी है। मायावती ने अखिलेश यादव पर एक के बाद एक कई वार किए हैं। मायावती ने कहा कि अखिलेश का अपने पिता की तरह बुरा हाल होगा तो बीएसपी के बागी विधायकों को भी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। मायावती ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। तो जिन 7 विधायकों ने सपा द्वारा निर्दलीय के रूप में खड़े किए गए एक उद्योगपति को उनके धन व सपा के टिकट के लालच में आकर जिस अपनी मूल पार्टी बीएसपी से चुनकर गए थे उसके साथ विश्वासघात किया और अब उन्हें पार्टी विरोधी ऐसे जो जिन्होंने विश्वासघात किया अब उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, जिनके नाम चौधरी असलम अली, श्री हरगोविंद भार्गव, मोहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीकी, श्री हाकिम लाल बिंद, मोहम्मद असलम रायनी, श्रीमती सुषमा पटेल व श्रीमती वंदना सिंह है। अब बात करते हैं मायावती की बड़ी बातों की। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें क्या है? एमएलसी चुनाव में एसपी को सबक सिखाएंगे, बीएसपी से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं करेगी बीएसपी। अखिलेश भी अपने पिता की तरह नाकाम रहेंगे, पिता की तरह अखिलेश का भी बुरा हाल होगा। ये 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ब्राह्मण विरोधी हैं, विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण सिखाएंगे सबक। पिछले चुनाव में एसपी से गठबंधन हमारी भूल थी, ये बात मायावती ने यहां पर कही। एसपी पहले भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर चुकी है, एसपी ने मेरी हत्या की साजिश रची थी। बाकी विधायकों को बीएसपी से निलंबित किया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 7 बागी विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया, जिसके बाद अब सभी बागी विधायक उनके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इनमें से हाकिम लाल बिंद, असलम चौधरी और असलम रायनी से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब ने। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 7 बागी विधायकों को निलंबित कर दिया है। विधायक हमारे साथ हैं। जिस तरीके से बहन जी ने निलंबित किया, क्या आगे का क्या फैसला है? आगे का फैसला आगे देखा जाएगा। माननीय बहन जी अभी तो निलंबित किया है, अभी पार्टी से हम लोग निष्कासित थोड़ी ना है। हाँ, तो जिस तरीके से कल आप लोगों ने पूरा घटनाक्रम घटा, उसके बाद से ये कहा गया, बहन जी ने कहा कि दलबदल कानून के तहत कार्रवाई भी करेंगे, तो एक बड़ा झटका है। माननीय बहन जी हम सबकी नेता हैं, वो जो चाहेंगी करेंगी, उनका फैसला हम लोगों को मंजूर है। अभी फिर सारे आप लोग इकट्ठा हैं एक साथ, इसका मतलब कुछ बड़ी ऐसा कुछ नहीं। हम लोग माननीय सुषमा पटेल जी के यहाँ हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, बस, बाकी कोई नहीं है। असलम रायनी साहब भी हमारे साथ हैं। रायनी साहब, कल के पूरे घटनाक्रम के बाद बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सातों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, निष्कासित कर दिया है, क्या है? हम सभी विधायक जो हमारे साथ में हैं, सब लोग साथ में दिखाई दे रहे हैं। हम उनकी पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। बहन जी अगर हमको छोड़ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन आज भी हम लोग 2022 मार्च तक उनकी पार्टी में बने रहेंगे और उन्हीं के झंडे के नीचे काम करते रहेंगे। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं। हालांकि कल सतीश चंद्र मिश्रा ने भी इस बात को कहा, जब रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से फैसला आया, उन्होंने कहा कि सारे विधायक गलत बयानी कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कोई पार्टी किसी के पार्टी में जा नहीं रहे हैं अभी। असलम चौधरी साहब भी है, क्या है फैसला? फाइनली फैसला तो आपने सुन लिया, आपके चैनल से हमें भी पता लग गया, सभी चैनल से पता लग गया फाइनल। और ये सब ठीक है जो भी है,
जब वो खुद बीजेपी, मैंने कल भी एक ही बात कही थी कि बीजेपी से मिलकर जो चुनाव लड़ने का काम करिए। अभी उन्होंने अपने बयान में कह दिया कि बीजेपी का आगे हम जो है बीजेपी का सहयोग देंगे, बीजेपी के एमएलसी को वोट देंगे, हम इसी के विरोधी हैं। इसलिए हम अगला कदम क्या होने जा रहा है? अगला कदम जो होगा देखा जाएगा। साल भर तो अभी हम 1.25 साल विधायक हैं, विधायक से तो हमें कोई हटा नहीं सकता, पार्टी से निष्कासित किए हैं, उसमें कोई बात नहीं है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो सभी बागी विधायक जो हैं वो आप देख सकते हैं कि इस समय एक साथ जो है वो मुलाकात कर रहे थे, बसपा सुप्रीमो मायावती की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे और उसके बाद जो है सभी विधायकों ने मन बना लिया है कि सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो ने उन्हें जो निष्कासन का फैसला सुनाया है उसके साथ ही वो लोग कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। शबाब बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। शबाब, सबसे बड़ी बात यह कि मायावती का जो सख्त रुख सामने आया है इन बागी विधायकों को लेकर, और उसके बाद इन बागी विधायकों के बदले हुए सुर क्या इशारा कर रहे हैं? खिचड़ी कुछ और भी पक रही है? और देखिए, अब इन विधायकों के पास पार्टी में वापस जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात ये कि ये ऑफिशियली अभी किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी विधायकी खत्म हो जाएगी। अभी साल सवा साल का वक्त बचा है। बहन जी ने पार्टी से इन्हें निलंबित कर दिया है, यानी कि ये पार्टी से ज़रूर बाहर हो गए लेकिन इनकी विधायकी रहेगी, क्योंकि दल बदल कानून भी इस बात को कहता है कि अगर जो विधायक खुद पार्टी छोड़ता है तो उसकी विधायकी जाएगी, अगर पार्टी उसको निकालती है तो उसकी विधायकी बची रहेगी। यानी कि अभी ये एमएलए के तौर पर सेफ हैं। दूसरी बात यह कि किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये भी दल बदल कानून में आता है। अगर ये ऑफिशियली किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो इन्हें तत्काल प्रभाव से अपनी विधायकी की सीट को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल तो शबाब, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मोहम्मद शबाब बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे हमें कि किस तरीके से अब आने वाला घटनाक्रम इस सब पूरे मसले पर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के बुनकरों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में प्रियंका गांधी ने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना को पुनः बहाल करने की मांग को प्रमुखता के साथ उठाया है। प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा है कि पिछले कुछ समय से वाराणसी के बुनकर बहुत ही परेशान और हताश हैं। पूरी दुनिया में मशहूर बनारसी साड़ियों के बुनकरों के परिवार दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को इस कठिन दौर में उनकी सहायता करनी चाहिए। बुनकरों के मुद्दे पर प्रियंका गांधी द्वारा सीएम योगी को लिखे पत्र पर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी हवाई बातें करती हैं। प्रियंका जी को ये सब चीजें पता कैसे होंगी, क्योंकि वो तो हवा में राजनीति करती हैं, तो जो उनकी पत्रावली है वो भी हवाई हो रही है। इधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पाकिस्तान के सांसद एजाज सादिक के बयान के सहारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। नड्डा ने सादिक के वीडियो को ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हो, तो वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन लें। उम्मीद है कि अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अपने ही सशस्त्र बलों को कमजोर करने की मुहिम में लगी रही, कभी उनका मजाक उड़ाती रही तो कभी वीरता पर संदेह करती रही। हर प्रकार की चालबाजी की ताकि सेना को अत्याधुनिक राफेल मिल सके, नहीं मिल सके, लेकिन देशवासियों ने ऐसी राजनीति को नकार कर कांग्रेस को कड़ा सबक सिखाया है। और वहीं बिहार चुनाव पर उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रचार में अपने पिता के पोस्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने उनके परिवार को नकार दिया है और एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब जिसका बेटा ऐसा हो जो अपने पिता की तस्वीर लगाने, तो छोड़ो नाम लेने में घबराता हो, तो आप समझ लीजिए कि वो कार्यकाल क्या रहा होगा 15 साल का। इसीलिए युवा जंगल राज को बिहार की जनता को अब समझना चाहिए। एक जंगल राज था, अब युवा जंगल राज क्या वो तेजस्वी देने वाला है, तो उससे बिहार की जनता भागना चाहती है। और इसलिए जो गठबंधन है एनडीए का, जिसमें नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में है, उसको वो वोट देना चाहती है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेज़न के साथ, जो दिन में 3 दफा हॉट डील का ऐलान करता है। Great Indian Festival खुशियां गिफ्टिंग डेज लाइव नाउ।
Great Indian Festival Khushiyan Gifting Days live now. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। घर में ये गैस सिलेंडर फटा है, मकान की छत उड़ी है। मलबे में कई लोग वहां पर दबे हुए हैं। ये जानकारी इस वक्त आ रही है हमारे पास। एक की मौत की खबर है, कई लोग वहां पर घायल हुए हैं। फिलहाल आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहली तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर मेरठ से, सरदना इलाके में यह हादसा हुआ है।
बहराइच जिले के नानपारा थाने के निलंबित इंस्पेक्टर का एक ऑडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें नानपारा के निलंबित कोतवाल डीके श्रीवास्तव एसपी बहराइच की डीआईजी से शिकायत कर रहे हैं कि एसपी उनको मां बहन की गाली दे रहे हैं और निलंबित भी कर दिया गया है। तो पुलिस अफसरों के बीच गाली गलौज का यहां पर ऑडियो सामने आया है। जय सर, हेलो। जय सर, इंस्पेक्टर नानपारा बोल रहा हूँ सर। साहब, कप्तान साहब एक हमारे यहाँ गोली चल गई है, गोली तो अपने हाथ से मारा है उसने। और ये हमको अभी सीओ साहब बात कर रहे थे, हमारी माँ बहन की गाली दे रहे थे। माँ एसपी गाली दे रहे थे हमको, माँ बहन की है। कप्तान दे रहे थे। क्यों? हाँ, कि एक जगह गोली सूचना मिली, गोली चल गई है सर। और जहाँ गोली लगी है वो अपने हाथ से मारा हुआ गोली है सर। और सर हाँ, और ये सीओ साहब से बात हो रही थी, कह रहे हैं अगर कल तक सुबह तक मुलजिम नहीं मिला वो हमारी अभी मैं उनकी कप्तान को गाली दे रहे हैं साहब। उनसे कोई मान सम्मान बेच की नौकरी नहीं होगी साहब। आपसे बात हुई थी डायरेक्ट? नहीं, सीओ साहब मैं बगल में खड़ा हूँ साहब, एकांत जगह था, मैं सुन रहा था। है, मैं सुन रहा था, पूरे माँ बहन कुल गाली दी है। मैं डीजी तक पेश होऊंगा सर। ये हमको लाइन हाजिर की है, मैं बताता हूँ इनको। ये भ्रष्ट आदमी है, ये क्या बात करेगा साहब? तभी किस बात की झगड़ा, किस बात को गाली, किस बात की? मुलजिम के लिए? हाँ, मुलजिम को लेकर माँ बहन गाली दे रहा है। ये कौन सा तरीका है साहब कि हम लोग मान सम्मान? मैं साहब मैं मुकदमा लिखवाऊंगा, हाईकोर्ट जाना पड़े मुझे, सुप्रीम कोर्ट से लड़ूंगा मैं। तो गलत बात है। हाँ, ये माँ बहन गाली देंगे साहब। ये है कोई हम लोग इज्जत बेच के आए हैं क्या सर? मैं जब मैं इसको गोरखनाथ भी रहा हूँ सर। मैं मुख्यमंत्री का पेश होऊंगा इनके खिलाफ। देखता हूँ मैं इनको। ये माँ बहन गाली देंगे। मैं अभी आईजी साहब से बात करूंगा सर। नहीं, आप बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बात पूछता हूँ। हाँ, ये लाइन हाजिर कर दिए हैं। उसके बाद साहब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। 2 बार पैसा लेता है साहब, वो खून पीता है साहब। ये एक बार से फाइल खोल के साहब ये जीना हराम कर दिया है साहब। हाँ, तुम गाली देने क्या जरूरत है? हाँ, वो माँ बहन गाली देंगे। हमने पूछ दिया, वही बतिया ना कि माँ बहन गाली देंगे। आप माँ बहन गाली देंगे? हाँ, उसी पे कह रहे तुमको अभी सही करता हूँ, तुमको लाइन हाजिर करता हूँ। मैंने कर दिया साहब लाइन हाजिर। गाली पुलिस में? हाँ, पुलिस में गाली देंगे वो। मैं भी हाँ, मैं कल तो होती रहती है घटना, तो बड़ी घटना साहब। नानपारा को मैंने नानपारा बना दिया। पहले जो नानपारा था अब नहीं है नानपारा। आप भी जानते हैं सर इस बात को। नहीं, घटना होगी तो होगी, दिक्कत होगी। सब गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी अभी कर दूंगा। और माँ बहन गाली देंगे ये है। और गिरफ्तार भी हो गया, वो हमारे वजह से गिरफ्तार भी हो गया है सर। तो हमने आपको वो ऑडियो सुनवाया, अब आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसमें निलंबित कोतवाल डीके श्रीवास्तव ने एसपी बहराइच को फोन किया था। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी, सुनिए आप जरा। हेलो अजय सर। सर, आप हमको गाली दिए हैं कि हैं? ये तुम तमाशा करोगे क्या? नहीं साहब, आप गाली देंगे हमको। बोला है हमको निलंबित कर दिया साहब। लाइन हाजिर कर दीजिए। गाली मत दीजिएगा। करूंगा। गाली मत दीजिएगा साहब। खराब है क्या तुम्हारा? नहीं, आप मैं सुन रहा हूँ, खड़ा हूँ मैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।